हेलो। हेलो। जी सर। हेलो। जी। जी सर। हाँ, ये पूछना चाह रहा हूँ, अभी तक जो पढ़ रहे हैं उसमें कुछ कुछ बातें समझ आ रही है ना, क्वेश्चन वगैरह और जी। कुछ, है ना, जी सर। आप लोग के हिसाब से? हाँ, जी सर। जी सर। आप लोग तो सभी लोग स्वयं नेट से क्लियर कर चुके हैं, है ना? जी सर। तो यही पूछना चाह रहा हूँ, जी ठीक सर। चल रहा है ना? कहीं कुछ लगेगा आप लोग को कि और कुछ जोड़ना है या और कुछ अलग टाइप से कुछ करना है, तो आप लोग बता दीजिएगा मुझे, है ना? मैं फिर उस प्रकार से भी काम शुरू करूंगा, है ना? जी सर। जी ठीक है सर। सर, मैम जो भी जुड़े हैं। हाँ, तो आज शुरू करते हैं फिर अभ्रंश साहित्य का जो थोड़ा बच गया था उसको, है ना? एक मिनट। ठीक है, स्क्रीन में ये दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को? हेलो। जी सर। हेलो। जी सर। हाँ, स्क्रीन में जो डाला हूँ वो दिखाई दे रहा है ना? हेलो। हाँ सर, दिख रहा है सर। हाँ हाँ, चलिए तो शुरू करते हैं, है ना? देखिए, अभ्रंश साहित्य के बारे में कल भी हमने बहुत कुछ पढ़ा था, उसमें का जो कुछ लोग, जो कवि लोग जो हैं जो छूट गए हैं उनको भी आज हम देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम हेमचंद्र जी के बारे में। ठीक है, हेमचंद्र एक अभ्रंश साहित्य के अंतर्गत भी, है ना, एक बड़े कवि हैं। और हेमचंद्र क्या है, गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसी और उनके भतीजे कुमार पाल के राज दरबार में रहते थे। ठीक है, एक खास चीज उनके बारे में कि गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह और उनके भतीजे कुमार पाल के दरबार में रहते थे। ठीक है, आगे जाकर हम पढ़ेंगे तो आपको मिल सकते हैं एक और जयसिंह है ना? आपको पता है एक और जयसिंह के दरबार में कौन हमारे रहते थे? बताइए, एक और जयसिंह थे, राजा जयसिंह, रीतिकाल के कवि हैं वो। बिहारी। हालांकि ये दूसरे जयसिंह हैं। बिहारी सर, हाँ, बिहारी। सही, सही सही, जी जी जी, सही है। याद है सारी चीजें आप लोग को। बिहारी जी है ना, एक और राजा जयसिंह के दरबार में रहा करते थे। तो हमारे जो हेमचंद्र जी है वो गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह और उनके भतीजे कुमार पाल के राज दरबार में रहा करते थे। और इस प्रकार ये हमारे हेमचंद्र जी आचार्य कहलाते हैं। तो इनके व्याकरण का नाम है सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन। आप जानते हैं यह जो ग्रंथ है वो व्याकरण है, मूलतः व्याकरण ग्रंथ है। ठीक है, वैसे शब्दानुशासन नाम से जाना जाता है, लेकिन सिद्ध हेमचंद्र लगाकर सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन कहा जाता है अधिकतर। तो आपको सिर्फ शब्दानुशासन भी याद रखेंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो हाँ, शब्दानुशासन तो आप सभी जान रहे हैं हेमचंद्र जी की रचना को। तो देखिए, खास बात एक और जो तीसरे पॉइंट में जो लिखा गया है, शब्दानुशासन में संस्कृत, प्राकृत और अभ्रंश तीनों का समावेश किया गया है। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कई बार नेट वगैरह क्वेश्चन में भी पूछा जा चुका है और एपी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है कि शब्दानुशासन व्याकरण ग्रंथ तो है, लेकिन व्याकरण ग्रंथ में कौन कौन सी भाषाओं का समावेश हुआ है। ठीक है, तो आपको याद रखना है संस्कृत, प्राकृत और अभ्रंश। ठीक है, शब्दानुशासन ग्रंथ में संस्कृत, प्राकृत और अभ्रंश मतलब अ, एक भाषा का जो क्रम हम देखते हैं, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अभ्रंश, तो सिर्फ पाली को छोड़ना है ना? भाषा का जो क्रम हम देखते हैं संस्कृत, पाली, प्राकृत, अभ्रंश, हिंदी, ऐसा टाइप से। तो एक पाली को छोड़ना है, बाकी संस्कृत, प्राकृत और अभ्रंश
ये तीनों भाषाओं का समावेश इस शब्दानुशासन जो व्याकरण ग्रंथ है हेमचंद्र जी का, उसमें समाहित किया गया था, है ना। है मतलब समाहित किया गया है। तो एक बार और सुनिए, शब्दानुशासन में संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का समावेश किया गया है। ठीक है, बीच बीच में जब मैं पढ़ाते रहूंगा तो आज या कल या आगे बढ़ते बढ़ते ऐसा कुछ मैं पूछ भी सकता हूँ, है ना। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसको। इस प्रकार चौथे पॉइंट में हम लोग जाएंगे। तो हेमचंद्र के अन्य पुस्तकों का नाम, है ना। एक खास उनकी बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक तो हेमचंद्र शब्दानुशासन है, जो मूलतः व्याकरण ग्रंथ है, जिसमें संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों भाषाओं का समावेश किया गया है। तो इस रचना को छोड़कर अन्य पुस्तकों के नाम में हम देख सकते हैं कुमार पाल चरित्र, है ना। कुमार पाल चरित्र, योग शास्त्र, प्राकृत व्याकरण और छंदोनुशासन और देसी नाम माला कोश। ठीक है, हेमचंद्र की और अन्य रचना भी है, इसको एक बार और मैं पढ़ दे रहा हूँ। कुमार पाल चरित्र, योग शास्त्र, प्राकृत व्याकरण, छंदोनुशासन और देसी नाम माला कोश। ठीक है, ये उनकी अन्य रचना है और खास उनकी प्रसिद्धि का कारण तो शब्दानुशासन ही है। ठीक है, आगे देखिए। तो हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि माना जाता है। ठीक है, हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि माना जाता है। इससे पहले हम लोग आदिकाल पढ़ के आए हैं। तो अपभ्रंश का, है ना, व्यास और वाल्मीकि किसे कहा गया है, बताइए। अपभ्रंश का वाल्मीकि और व्यास किसे कहा गया? स्वयंभू स्वयं सर। स्वयंभू। स्वयंभू, जी जी, याद है मतलब, हाँ ठीक है, स्वयंभू को कहा गया है ना। और एक और व्यक्ति को हम देखे थे जिसको भवभूति कहा गया था, उसका क्या नाम है? पुष्पदंत। पुष्पदंत, है ना। ठीक है, पुष्पदंत को भवभूति कहा गया था और अपने स्वयंभू को वाल्मीकि और व्यास कहा गया था। ठीक उसी प्रकार हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि माना जाता है। पाणिनि कहने का मतलब आप जानते हैं, पाणिनि स्वयं व्याकरणिक पुस्तक है, अष्टाध्यायी, है ना। तो उस हिसाब से उसको जोड़ते हुए इनको पाणिनि की संज्ञा दी गई है। ठीक है, तो हेमचंद्र को एक खास चीज प्राकृत का पाणिनि कहा गया, है ना। हेमचंद्र की प्रसिद्ध रचना शब्दानुशासन है, जो मूलतः संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों भाषा को समाहित करके उसमें लिखा गया है ना। ये खास बात है। और गुजरात के जो राजा है, सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह और उनके भतीजे कुमार पाल के राज दरबार में वो रहा करते थे। ठीक है, अन्य रचनाओं में कुमार पाल चरित्र है, योग शास्त्र है, प्राकृत व्याकरण है, छंदोनुशासन है और देसी नाम माला कोश है। ये इनकी प्रसिद्ध है। अगले क्रम में आते हैं हम लोग। एक मिनट। अगले क्रम में देखते हैं। तो अगले क्रम में सोमप्रभ सूरी नाम के एक व्यक्ति आते हैं। ठीक है, तो इनकी रचना क्या है? कुमार पाल प्रतिबोध, है ना, 1241 विक्रम संवत। ये कुमार पाल प्रतिबोध एक गद्य पद्य में संस्कृत प्राकृत काव्य है ना। संस्कृत प्राकृत काव्य लिखा गया है। ठीक है, एक बार और देख लीजिए, यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है। यहाँ हम क्या देखे थे? हेमचंद्र की एक रचना देखे थे, कुमार पाल चरित्र। ठीक है, हेमचंद्र की रचना है कुमार पाल चरित्र और यहाँ सोमप्रभ सूरू की रचना है कुमार पाल प्रतिबोध। तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है आप लोग को, है ना। तो कुमार पाल चरित्र किनका है? हेमचंद्र का है। और कुमार पाल प्रतिबोध सोमप्रभ सूरी का है। ठीक है, तो ये कुमार पाल प्रतिबोध जो है 1241 विक्रम संवत में लिखी गई थी, जो मूलतः एक गद्य पद्यमय, है ना, रचना है, जो संस्कृत और प्राकृत में लिखा गया है। संस्कृत और प्राकृत का काव्य है। ठीक है, ये हम कह सकते हैं। अगले क्रम में हम देखते हैं जैनाचार्य मेरुतिंग, है ना, जैनाचार्य मेरुतिंग को। तो इन्होंने संवत 1361 में प्रबंध चिंतामणि नामक एक ग्रंथ की रचना संस्कृत भाषा में की थी। ठीक है, जैनाचार्य मेरुतिंग ने संस्कृत भाषा में प्रबंध चिंतामणि नाम की एक रचना की थी। ये हो गया। अगले क्रम में 8वें नंबर में हम जाते हैं। तो लक्ष्मीधर ने 14वीं शताब्दी के अंत में प्राकृत पेंडलम नामक एक ग्रंथ का संग्रह किया था। ठीक, लिखा ऐसा नहीं मान सकते हम, संग्रह किया था। हेलो, आवाज मेरी जा रही है ना सभी तक? हेलो, हाँ ठीक है। तो लक्ष्मीधर ने 14वीं शताब्दी में प्राकृत पेंगलम नामक एक ग्रंथ का संग्रह किया, है ना। उन्होंने मूलतः इसको लिखा नहीं है,
तो इसमें बताया गया है कि प्राकृत पेंगलम में विद्याधर, सारंगधर, जज्जल, बब्बर आदि कवियों की रचनाओं को संकलित किया गया है। ठीक है, इस प्रकार कह सकते हैं। और अगले क्रम में हम आते हैं तो 10वें नंबर में बताया गया है कि रामचंद्र शुक्ल ने प्राकृत पेंगलम के कुछ छंद छंद के आधार पर हम्मीर रासो ग्रंथ के अस्तित्व की कल्पना की, जिसका रचनाकार सारंगधर को बताया गया। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास में भी आप देख सकते हैं कि उन्होंने प्राकृत पेंगलम के कुछ छंद के आधार पर, प्राकृत पेंगलम जो है जिसका लक्ष्मीधर ने जो संग्रह किया है, उसमें के कुछ छंद के आधार पर उन्होंने ये निर्धारित किया कि हम्मीर रासो ग्रंथ के अस्तित्व की कल्पना की, है ना। हम्मीर रासो एक ग्रंथ हो सकता है और जिसकी रचनाकार उन्होंने सारंगधर को बताया। ठीक है, ये खास बात है। अगले क्रम में हम जाएंगे तो एक डॉक्टर बच्चन सिंह, है ना, डॉक्टर बच्चन सिंह ने यह अनुमान व्यक्त किया है कि सारंगधर कुंडलिया छंद के प्रथम प्रयोक्ता हैं। ठीक है, डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा कि अनुमान लगाया कि सारंगधर कुंडलिया छंद के प्रथम प्रयोक्ता हैं। ठीक है, कुंडलिया जो छंद है उसके प्रथम प्रयोग करने वाले सारंगधर को कहा जा सकता है। और रामचंद्र शुक्ल जी ने बताया कि सारंगधर की रचना कौन सी है? हम्मीर रासो ग्रंथ। ठीक है, हम्मीर रासो। ये हो गया। आगे बढ़े। हेलो सर, एक मिनट। हेलो जी, हाँ जी, बताइए मैम। हाँ सर, स्क्रीन को 1 मिनट रखिएगा, अभी हाँ कंप्लीट नहीं हुआ है। हाँ, थोड़ा नीचे का नहीं दिख रहा है सर। नीचे का मैं पढ़। डॉक्टर बच्चन सिंह ने अनुमान व्यक्त किया है कि 11वां नंबर सबसे नीचे मैं पढ़ रहा हूँ। डॉक्टर बच्चन सिंह ने अनुमान व्यक्त किया है कि सारंगधर कुंडलिया छंद के प्रथम प्रयोक्ता हैं। ठीक है, डॉक्टर बच्चन। हेलो सर, जितने लोग जुड़े हैं अभी, ये जो स्क्रीन में मैं जो नोट्स बनाकर जो डालता हूँ उसको आप लोग क्या तुरंत लिखते हैं? हाँ सर। हेलो, हाँ सर, सर मैं स्क्रीनशॉट लेती हूँ, लिखती नहीं हूँ, बाद में लिखती हूँ, हाँ पहले स्क्रीनशॉट देखिए ले मैं, लेती हूँ। हाँ हाँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो बाद से कोई भी लिख सकते हैं, सिर्फ जाकर वहाँ लिख सकते हैं। क्योंकि अभी आप लिखेंगे तो जो सुनने वाला काम है वो पीछे छूट जाएगा। तो अपने को क्या है, सुनना बहुत जरूरी है। ठीक है ना मैम? सर, आप सभी से मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग सुनिए और साथ साथ उसको स्क्रीन में जो है उसको पढ़ते रहिए। और लेखन वाला काम आप बाद में कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो ये सुनने वाला काम छूट जाएगा। देखिए, लेखन वाला काम तो आप किसी बुक से देखकर भी लिख सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो अभी लिखिए लोग, है ना, स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए और बाद में आप नोट बनाकर उतार जाइए। ठीक है सर मैम? हाँ, नहीं तो सुनने वाला काम छूट जाएगा ना, सुनना बहुत जरूरी है ना। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़े हैं अब। जी सर। आगे बढ़ा जाए? जी जी जी, आगे बढ़। हाँ, है ना, इतना जो थोड़ा सा बचा था वो हो गया। अब हम आएंगे डायरेक्ट नाथ साहित्य में, है ना। आप देखेंगे मूलतः जैसे कि हम सिद्ध साहित्य में पढ़े थे कि सिद्ध लोग जो 84 सिद्ध थे, है ना, उसी प्रकार यहाँ नाथ में हम देखेंगे तो नाम से जैसे पता चल रहा है कि नौ नाथ थी, है ना। नाथों की संख्या 9 थी और सिद्धों की संख्या 84 थी, है ना। वहाँ हम लोग क्या देखे थे? सिद्धों की भाषा हम क्या देखे थे? सिद्धों की भाषा को क्या देखे थे? हाँ, सिद्धों की भाषा संध्या भाषा देखे थे ना, संध्या भाषा। अद्वय वज्र और मुनिदत्त, है ना, इन दोनों ने उनकी भाषा को संध्या भाषा कहा था। ठीक है, याद आया? हाँ सर। हाँ हेलो, हाँ हाँ जी सर। हाँ, तो वज्र और मुनिदत्त की भाषा को संध्या भाषा कहा था, सिद्धों की भाषा को। यहाँ हम और देखेंगे कि इनकी भाषा क्या है आगे। तो यहाँ हम हैं नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु गोरखनाथ माने जाते हैं। ठीक है, देखिए, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु गोरखनाथ माने जाते हैं। ये सब आप पढ़ते पढ़ते आ रहे हैं इसको सब। और मूलतः जो हम देखें कि हीनयान और महायान जो 2 शाखा थी बौद्धों की, वहां से विभाजित होकर एक जो
वज्रयान जो शाखा बनी है ना, उससे सिद्ध साहित्य जो सिद्ध जो थे वो वज्रयान शाखा से ही बने थे। ठीक उसी प्रकार नाथ के मूल में भी बौद्धों की वज्रयान शाखा को ही हम देख सकते हैं। ठीक है, नाथ पंथ के भी मूल में वज्रयान शाखा ही था। इस प्रकार गोरखनाथ जो हुए मुख्य इस नवनाथों में, तो गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया। आगे जाकर हम जो देखते हैं कबीरदास जी में, है ना, कबीरदास जी में जो देखते हैं वही पीड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, सरचक्र, कुंडलनी जागरण, हठ योग, है ना, ये सारे चीज हम आगे जाकर देखते हैं। तो ये नाथ और सिद्ध संप्रदाय जो रहा, उनसे ही कबीरदास जी ने इसको कहीं ना कहीं लिया था या ग्रहण किया था, है ना। तो इसमें भी वही है कि ईश्वर प्राप्ति, मतलब ईश्वर को इन्होंने बोला कि ईश्वर हमारे अंदर ही, हमें इधर उधर भटकना नहीं चाहिए बोलकर, है ना। इन्होंने भी वेद वगैरह का भी विरोध किया। उस समय तथाकथित जो अपने आप को जो प्रकांड पंडित समझते थे, उनका भी इन्होंने विरोध किया। ये सारी चीजें हम देख सकते हैं। तो इस प्रकार गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया। ठीक है, चौथे नंबर में हम देखते हैं वज्रयानी सिद्धों का प्रभाव क्षेत्र पूर्वी भारत था, है ना। कल ये छूट गया था, तो हम देख सकते हैं खास चीज कि वज्रयानी जो सिद्ध थे, है ना, 84 जो सिद्ध थे, उनका प्रभाव क्षेत्र मूलतः पूर्वी भारत। ठीक है, पूर्वी भारत उनका क्षेत्र था, है ना। जबकि पश्चिमी भारत अर्थात राजपूताना एवं पंजाब में किया। ठीक है, इस प्रकार से हम देख सकते हैं सिद्धों का क्षेत्र जो था पूर्वी भारत था, और जबकि नाथ पंथियों का, नाथ संप्रदाय वालों का पश्चिमी भारत में हम देख सकते हैं। जो राजपूताना क्षेत्र एवं पंजाब, इन क्षेत्रों में इनका प्रभाव, वर्चस्व दिखाई देता है। ठीक है, अगले क्रम में हम आते हैं। हिंदी साहित्य में सरचक्रों वाला योग मार्ग गोरखनाथ ने चलाया। ठीक है, जो आगे जाकर कबीरदास जी में जो दिखाई देता है सरचक्र, है ना। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो सरचक्र वाला जो योग मार्ग है, सरचक्र वाला जो योग साधना है, उसको हिंदी साहित्य में लाने का श्रेय गोरखनाथ जी को ही जाता है। आप इसको याद रखिएगा कि गोरखनाथ जी ने ही हिंदी में सरचक्र वाले योग का वर्णन किया। ठीक है, ये हो गया। आगे बढ़े। हेलो हेलो, हाँ सर। कोई भी आप लोग बताइएगा, आगे बढ़ा जाए। हाँ सर, फिफ्थ पॉइंट एक जी। बार रिपीट करिएगा। किसको? फिफ्थ? हाँ, फिफ्थ पांचवें वाला नंबर। पॉइंट, पांचवा जी। हाँ, जी तो ये है मैम 5वां नंबर पॉइंट है कि हिंदी साहित्य में सरचक्रों वाला योग मार्ग, है ना। जो आगे जाकर हम कबीरदास जी में भी देखते हैं सरचक्र वाली जो बात उन्होंने की थी, है ना। तो वो सरचक्र वाला योग मार्ग, है ना, सरचक्र वाला जो योग मार्ग है, उसको हिंदी साहित्य में चलाने का श्रेय जो है गोरखनाथ जी को जाता है। ठीक है, मतलब हम देखें कि सरचक्र वाली जो सूचना वाली बात है, उसको हिंदी में लाने का श्रेय गोरखनाथ को जाता है, जो नाथ संप्रदाय के थे। ठीक है, जी जी सर। इस प्रकार देखेंगे नाम मथनाथ था, है ना। ये गोरखनाथ के गुरु का नाम महेंद्रनाथ था। ठीक है, और अगला है कि मित्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। ये खास बात है ना कि मित्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना। हम देखे थे उस दिन स्वयंभू को किसने, अभ्रंश का जो कवि था स्वयंभू, उसको किसने हिंदी साहित्य का पहला कवि माना था? राम कुमार वर्मा। हाँ, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने। जी सही है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने, है ना, उनको हिंदी का पहला कवि माना था, है ना। अभी तक पहला कवि वाली बात हम देख चुके हैं, है ना। आप देखिएगा, क्या देखे हैं? एक तो स्वयंभू वाला देखे हैं, है ना, राम कुमार वर्मा। एक तो सरापाद वाला देखे हैं, राहुल सांस्कृत्यायन। और एक शायद गणपति चंद्रगुप्त भी देखे हैं, है ना, जिन्होंने वो भरतेश्वर बाहुबली राज के रचयिता जो है ना शालिभद्र सूरी, उनको माना है ना। आगे धीरे धीरे देखते जाएंगे। तो इस प्रकार मित्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना, है ना, कवि नहीं गद्य लेखक माना, है ना। ये हम देख सकते हैं। आगे 8वें नंबर पॉइंट में जाते हैं तो राहुल सांस्कृत्यायन ने गोरखनाथ का समय 845 ईस्वी माना है। 845 अर्थात 9वीं शताब्दी। ठीक है, राहुल सांस्कृत्यायन ने गोरखनाथ का समय 9वीं शताब्दी 845 ईस्वी माना है ना।
डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उन्हें 9वीं सदी का माना है। कहने का मतलब राहुल सांकृत्यायन है ना और हजारी प्रसाद द्विवेदी दोनों 9वीं शताब्दी मानते हैं, और रामचंद्र शुक्ल जी और राम कुमार वर्मा जी 13वीं सदी का मानते हैं। ठीक है, मतलब दो आदमी को हम जोड़ कर चलते हैं तो हजारी प्रसाद द्विवेदी और राहुल सांकृत्यायन 9वीं शताब्दी, ठीक है, रामचंद्र शुक्ल राम कुमार वर्मा 13वीं सदी, और इस प्रकार डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल उन्हें 11वीं सदी का मानते हैं, है ना। आगे जाकर देखेंगे कि इनकी जो रचना जो है संपूर्ण जो लगभग 14 रचनाएं जो कहा जाता है उनका संकलन इन्होंने गोरखबानी नाम से किया, है ना। आगे हम देखेंगे, हालांकि वो देखिए 14 जो रचनाएं हैं वो टोटल रचनाएं इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये इंपॉर्टेंट है कि पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने उनकी 14 रचनाओं का, है ना, टोटल साधना से संबंधित रचनाएं है ना, इसलिए वो रचना इंपॉर्टेंट है, लेकिन उनका जो संकलन किया गया किसी नाम से वो इम्पोर्टेंट है। तो आगे जाकर हम देखते हैं। हाँ आगे जाकर देखते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का एक कथन है ना। टोटल मतलब देखा जाए गोरखनाथ जी को लेकर, नाथपंथ में जो गोरखनाथ जो रहे उनको लेकर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा कि शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमा मान्वित है ना भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ, है ना। मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने शंकराचार्य का जो केरल में जो रहे जो शंकराचार्य उनका जो प्रभाव था उससे इनकी तुलना की गई, और इतना महिमा मान्वित इनको बोला गया कि भारतवर्ष में दूसरा नहीं है इनके, है ना। मतलब शंकराचार्य के बाद इनका ही नंबर आता है, इनका काफी प्रभाव था कहने का मतलब, है ना। इस प्रकार गोरखनाथ अपने युग के सब स्टेशन है थोड़ा सा, है ना, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, इसको आप याद रखिए, ठीक है। इतना याद रखिएगा। बीच में इसके बीच में 2 लाइन आई और थी जिसको मैं छोड़ दिया हूँ, इतना आप याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। बीच में, है ना, हजारी प्रसाद ये कहा इनके बारे में, ठीक। आगे हम जाकर देखते हैं था 14 ग्रंथों को मान उनका संपादन गोरखबानी नाम से किया, ठीक है। 14 जो ग्रंथ है उन ग्रंथों के नाम में क्या है, प्रमुख रूप से साधना वाली जो पद्धति जो होती है ना वो वाली नाम है। तो ग्रंथ इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन 14 ग्रंथों दत्त बर्थवाल ने जो उनका जो संकलन किया, संपादन किया गोरखबानी नाम से, वो इम्पोर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार नेट में आ चुका है, ये भी हमारे एपी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, इसको भी आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने, हो सकता है कि इससे पहले क्वेश्चन आया है कि, है ना, गोरखबानी किसने किया। ऐसा हो कि पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने गोरखबानी नाम से जो संपादन किया उसमें टोटल कितने ग्रंथ हैं गोरखनाथ के, है ना। तो ऐसा भी हो सकता है। तो आप याद रखिएगा कि 14 ग्रंथों को संपादन किया। हेलो, हाँ सर। हेलो, हेलो, मेरी आवाज जा रही है ना सर? हाँ सर। मैम अच्छे से? हाँ सर, आ रही है। हाँ हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम देखते हैं 11वें नंबर में, देखिए नाथ पंथ के जोगियों को कनफटा भी कहा जाता है ना। आप देखेंगे शुक्ल जी के बुक में भी दिखाई देगा आपको सब तरफ, क्योंकि क्या है वो लोग प्रमुख रूप से जो कान में एक प्रकार का बड़ा कुंडल लगाते थे, और कान क्या है बहुत जो कान को जो छेदाते हैं ना हम लोग, तो कान थोड़ा छेद बहुत बड़ा था, कुंडल पहना रहते थे, है ना, कान में। तो इसीलिए उनको उन जोगियों को कनफटा भी कहा जाता है, ठीक है। आगे इसी क्रम में देखेंगे नाथ पंथियों की भाषा सद्दुकड़ी भाषा थी, जिसका ढांचा कुछ खड़ी बोली लिए हुए राजस्थानी थी, है ना। आप देखेंगे हमने क्या देखा था, सिद्ध साहित्य में सिद्धों की भाषा को हमने संध्या भाषा देखा था। मुनिदत्त और अद्वय वज्र दोनों ने सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा कहा, है ना। और यहाँ हम देखते हैं वो सिद्ध साहित्य है ना, सिद्धों की भाषा, और यहाँ नाथों की भाषा, तो नाथों की भाषा को सद्दुकड़ी भाषा कहा गया, है ना। सद्दुकड़ी भाषा थी और जिसका ढांचा
खड़ी बोली लिए हुए राजस्थानी थे। इसको याद रखिएगा आप, है ना। सद्दुकड़ी भाषा कहा जाता है और खड़ी बोली लिए राजस्थानी थे। ठीक है, ये खास बात। ठीक है, यहाँ तक आगे बढ़े। जी जी जी, आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं कि नाथ पंथ की दार्शनिकता सिद्धांत रूप से शैव मत के अंतर्गत है और व्यवहारिकता की दृष्टि से हठ योग से संबंधित है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि नाथ पंथ की दार्शनिकता जो शैव मत जो है ना कहीं शंकराचार्य जी का जो सिद्धांत रहा है ना शैव दर्शन को लेकर, तो इनका जो दार्शनिकता, इनका दार्शनिक सिद्धांत है ना, बहुत सारे हम देखेंगे, वाद देखेंगे, बहुत सारे वाद में आगे और भी बहुत सारे कुछ सिद्धांत देखेंगे। तो दार्शनिक सिद्धांत इनका शैव मत से संबंधित था, लेकिन व्यवहारिक रूप से ये हठ योग से संबंधित है, वही साधना वाले। ठीक है, अगले नंबर में हम देखेंगे गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में उनके मार्ग प्रवर्तकों के नाम इस प्रकार गिनाए गए हैं। ठीक है, ये शुक्ल जी की बुक में भी आपको मिल जाएगा कि गोरक्ष सिद्धांत एक जो ग्रंथ है उसमें इस जो एक जो पंथ है गोरख है ना, नाथ पंथ है ना, उसमें क्या है उनके मार्ग प्रवर्तकों के नाम। ठीक है, मतलब कौन कौन उस मार्ग को आगे बढ़ाने वाले थे, उनमें है ना टोटल 9 नाम यहाँ गिनाए गए हैं। आप देखिएगा, पहला है नागार्जुन, दूसरा जड़ भरत, तीसरा हरिश्चंद्र, चौथा सत्यनाथ और पांचवा भीमनाथ और छठवा गोरक्षनाथ है ना, और सातवां चरपटनाथ जलंधर और मलयार्जुन है ना। तो इस प्रकार ये भी दिखाई देता है कि इसमें गोरखनाथ का नाम नहीं है, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, तो बुक में जैसा कि आपको पता चलेगा कि है ना कि बताया गया है कि सब गोरखनाथ ही है ना, बार बार सभी लोगों का सभी लोग के रूप में है ना, ऐसा बताया गया है। खैर उसको छोड़ते हैं, है ना, वैसा तो हो नहीं सकता, लेकिन वैसा कहा गया है ना। लेकिन ये हम कह सकते हैं कि गोरक्ष सिद्धांत संग्रह जो एक रचना है उसमें इनके मार्ग प्रवर्तक मतलब 9 जो नाथ हुए उनमें इन 9 का नाम गिनाया गया है। ठीक है, एक बार और सुनिए, नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरखनाथ, चरपटनाथ, जलंधर और मलयार्जुन है ना। यहाँ आगे हम देखेंगे, एक चीज को मैं छोड़ दिया हूँ, आगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भी अपने हिसाब से 9 नाम गिनाए हैं, जिसमें थोड़ा सा फर्क दिखाई देता है अपने को, लेकिन हमें ये याद रखना है। ठीक है, मुख्य रूप से। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। अब हम आते हैं जैन साहित्य। ठीक है, जैन साहित्य है ना, आप तो छत्तीसगढ़ पढ़ते होंगे, चलिए साथ साथ छत्तीसगढ़ का भी एक क्वेश्चन आप लोग से पूछ लेता हूँ। जैन धर्म से संबंधित छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ कौन कौन सी जानकारी मिलती है, कहाँ कहाँ है ये बता दीजिए बस। मंदिर वंदिर इधर उधर तीर्थ उर्थ कुछ भी बता सकते हैं। लखपुरा में सर, दुर्ग में। हाँ, दुर्ग में नखपुरा एक हो गया। सर उसमें जो बिहार वाला में बौद्ध धर्म सर, वो तो बौद्ध है। बौद्ध है, हाँ हाँ। नखपुरा है एक सर, और एक जैन धर्म से अभी कुछ दिन पहले सर आरंग में। आरंग में क्या? आरंग में आरंग में भांडेवल मंदिर जो बोलते हैं, जैन धर्म। हाँ, भांडेवल में। और एक तो हाँ। आपका नजदीक, अच्छा आप लोग के नजदीक में वो है, सॉरी मेरे नजदीक में ये है शक्ति जो है ना एक, हाँ जानकी चापा, गुंजी गुंजी हाँ। गुंजी, हाँ गुंजी जी, तो ये सब है। तो साहित्य में भी क्या है, जैन धर्म का बहुत बड़ा प्रभाव रहा। तो हम देखेंगे कि जैन धर्म खास करके अभी एक प्रकार से हम देखें तो धार्मिक साहित्य है ना, इसीलिए क्या है रामचंद्र शुक्ल जी ने इनको धार्मिक साहित्य कहते हुए उनको आदि काल में प्रमुख रूप से स्थान नहीं दिया, थोड़ा सा तंत्र मंत्र साधना धार्मिक है ऐसा टाइप से, बौद्ध जैन नाथ साहित्य को इस प्रकार से। आगे हम देखते हैं कि जैन साधुओं ने अपने मत का प्रसार हिंदी कविता के माध्यम से पश्चिमी क्षेत्र में, है ना, ठीक है, भारत देश के पश्चिमी क्षेत्र में इन्होंने अपने मत का प्रचार प्रसार किया जैन साधुओं ने। ठीक है, दूसरी बात है जिन दत्त सूरी, उस दिन में देख चुके हम लोग, जिन दत्त सूरी द्वारा रचित उपदेश रसायन रास अभ्रंश भाषा का सर्वप्रथम रास ग्रंथ है, ये भी देख चुके हैं। ठीक है,
अगले क्रम में देखेंगे तीसरे नंबर में अभ्रंश भाषा का दूसरा रास या रासक काव्य अब्दुल रहमान द्वारा रचित संदेश रासक है। ठीक है, पहला धर्मेंद्र राज ग्रंथ देखे थे ना, धर्मेंद्र, है ना, कल पढ़े थे अब्दुल रहमान जी को, संदेश रासक, है ना। अगले क्रम में हम देखते हैं मुनि जिन विजय डॉक्टर दशरथ ओझा और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी द्वारा रचित भरतेश्वर बाहुबली रास। ठीक है, देखिए बच्चे की आवाज आ रही है, थोड़ा सा देखिए, है ना। जी सर। हाँ, चलिए आते हैं अब हम लोग। तो मुनि जिन विजय डॉक्टर दशरथ ओझा और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, है ना, ने शालिभद्र सूरी द्वारा रचित भरतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी जैन रास परंपरा का आदि काव्य माना है। ठीक है, अब देखेंगे कि मुनि जिन विजय, दशरथ ओझा और गणपति चंद्र गुप्त तीनों जो व्यक्ति जो हुए, विद्वान जो हुए, उन्होंने शालिभद्र सूरी द्वारा जो रचना है भरतेश्वर बाहुबली रास, उसको हिंदी जैन रास परंपरा का आदि काव्य माना। ठीक है, ये खास चीज है। और देखिए, जैसे कि मैं बता रहा था कि यही डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी हिंदी का प्रथम कवि माना है। ठीक है, ठीक है। तो अब कितने लोगों को हम लोग देख चुके हैं प्रथम कवि वाला मामला? एक तो राम कुमार वर्मा स्वयंभू, दूसरा राहुल सांस्कृतायन सरहपा, तीसरा डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त शालिभद्र सूरी को मानते हैं, है ना। इस प्रकार अब देखिएगा, ये बढ़ा जाए मैम। हाँ सर। आगे बढ़े सर, है सर, आगे बढ़े हाँ सर, सर, मैं बोल रहा हूँ। जी जी जी। तो इस प्रकार तीन जो विद्वान हैं, मुनि जिन विजय, डॉक्टर दशरथ ओझा, गणपति चंद्रगुप्त, तीनों ने क्या कहा, शालिभद्र सूरी द्वारा रचित जो रचना है भरतेश्वर बाहुबली रास, उसको हिंदी जैन रास परंपरा का आदि काव्य माना। और खास बात है कि डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना। ये इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं हम। फिर छठवें नंबर में देखते हैं तो भरतेश्वर बाहुबली रास 205 छंदों में रचित एक सुंदर खंड काव्य है। ठीक है, ठीक है। देखिए, हम और किसको खंड काव्य के रूप में देखे थे? कल या परसों और हम खंड काव्य देखे थे। कौन सी रचना है? कौन सी रचना को खंड काव्य के रूप में देखे थे, बताइए। याद आ रहा है? हेलो हेलो। ये सर अब्दुल रहमान की संदेश रासक। अब्दुल रहमान की संदेश रासक, ठीक है, चलिए, है ना। तो ये क्या है, भरतेश्वर बाहुबली रास 205 छंदों में रचित एक सुंदर खंड काव्य है। ठीक है, 205 छंदों में रचित है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। भरतेश्वर बाहुबली का संपादन मुनि जिन विजय ने किया। ठीक है, अच्छा ये बताइए, भरतेश्वर बाहुबली रास का संपादन मुनि जिन विजय ने किया है, तो प्रबोध चंद्र बागची ने किसका संपादन किया था? प्रबोध चंद्र बागची ने किसका संपादन किया था? जाइए थोड़ा सा रिवर्स गियर लगाइए। दोहा कोश का किया था क्या? देखिए एक बार। सरहपा दोहा कोश का किया। हाँ, तो इसको भी याद रखिएगा, है ना आप लोग। सरहपा की जो प्रसिद्ध रचना है दोहा कोश, उसका संपादन प्रबोध चंद्र बागची ने किया था। और यहाँ भरतेश्वर बाहुबली
रास जो है ग्रंथ, उसका संपादन मुनि जिन विजय ने किया। ठीक है। और अभी अभी हम देखे थे हेमचंद्र, है ना, हेमचंद्र जी का क्या रचना देखे हम लोग? शब्दानुशासन। हाँ, सॉरी उसका व्याकरण ग्रंथ। हेमचंद्र के शब्दानुशासन देखे हैं। एक और ग्रंथ देखें जिसमें 14 रचना है, किनका है, जिसका संपादन इन्होंने किया? किन्होंने? प्रामाणिक मानते हुए गोरखबानी नाम से किया ना, पीताम्बर दत्त हाँ, बड़थवा। पीताम्बर हाँ, बड़थवाल ने। गोरखनाथ की 14 रचनाओं को प्रामाणिक मानते हुए गोरखबानी नाम से उन्होंने संपादन किया, तो उसको भी याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट होता है ना। हाँ हाँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। अब आते हैं एक और प्रसिद्ध जैन आचार्य जो हुए देवसेन। देवसेन के बारे में भी हम देख चुके हैं, उस दिन थोड़ा सा देखे थे। तो देवसेन कृत श्रावकाचार को डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी की प्रथम रचना माना है। ये भी एक खास चीज दिखाई देता है कि, है ना, जो देवसेन जो है श्रावकाचार नामक एक जो रचना लिखे हैं, उसको डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी की प्रथम रचना माना है। उनको प्रथम याद रखिएगा, रचना उनकी श्रावकाचार को। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि डॉक्टर नगेंद्र ने किसकी रचना को हिंदी की प्रथम रचना माना, तो श्रावकाचार, देवसेन कृत श्रावकाचार को। ठीक है, आगे जाते हैं हम लोग। देवसेन ने सन 933 ईस्वी में श्रावकाचार की रचना की। ठीक है, लगभग बताया गया है कि 933 ईस्वी में, उस दिन मैं आपको कुछ बताया था ना, 990 टाइप से कुछ संवत बताया था ना, तो उसमें माइनस होके वो 33 हो गया है ना। ठीक, क्योंकि ईस्वी में हम देख रहे हैं। तो श्रावकाचार की रचना उन्होंने 933 ईस्वी में की थी, है ना, जिसको डॉक्टर नगेंद्र जी ने हिंदी की पहली रचना मानी। श्रावकाचार में 250 है ना, 250 यहाँ छूट गया है। श्रावकाचार में 250 छंदों में श्रावक धर्म का प्रतिपादन किया गया है। ठीक है, श्रावकाचार जो रचना में 250 छंदों में उसका श्रावक धर्म का प्रतिपादन किया गया है। श्रावक मतलब वही मूलतः जैन धर्म से संबंधित चीजें। ठीक है, तो आप याद रखिएगा 250 छंद में। अगला हम देखते हैं देवसेन के अन्य ग्रंथ भी है ना। एक खास ग्रंथ तो आप सभी जानते हैं श्रावकाचार को, है ना, जैसे हम हेमचंद्र जी के शब्दानुशासन को जानते हैं उसी प्रकार। तो और जो छोटे छोटे और जो ग्रंथ हैं उसमें देखते हैं नय चक्र, दर्शन सार, भाव संग्रह, आराधना सार, तत्व सार तथा सावय धम्म दोहा, ये आदि उनकी अन्य रचनाएं भी है। एक बार और सुन लीजिए, नय चक्र, दर्शन सार, भाव संग्रह, आराधना सार, तत्व सार तथा सावय धम्म दोहा। सावय मतलब वही श्रावक एक हिसाब से। तो ये उनकी अन्य रचनाएं हैं श्रावकाचार को छोड़कर। अगले क्रम में हम देखेंगे हमारे एक कवि हैं आसगु, है ना, आसगु को आप जानते हैं। इनकी सर? रचना जो है चंदन बाला। हाँ मैम। सर वो नयन चक्र जो आप बता रहे हैं वो लघु नयन चक्र है क्या? देखना पड़ेगा मैम, बाकी नए चक्र है ना? और देख लेंगे एक बार। जी सर जी। कहीं से नोट में बनाई है क्या उसको? हाँ सर, हमने नोट्स बनाया। और एक देवसेन की एक और रचना अपभ्रंश में है, वो है दब्ब सहाव पयास। हाँ, दब्ब सहाव पयास, उन्होंने अपभ्रंश में इसकी रचना की है। हाँ हाँ, देख लेंगे मैम, एक मिनट। जी सर। हाँ हाँ, वो भी है। ये जी, ये नए चक्र ही, नए चक्र ही है मैम। ये जो अच्छा। है ना आप बोल रहे हैं, ये सिर्फ नए चक्र ही है। और जी सर। दब्ब सहाव पयास ये भी रचना है, लेकिन मैंने इनको ना इम्पोर्टेंट ना समझते हुए इसको सम्मिलित नहीं किया है ना मैम। बाकी वो रचना भी ये है, आप जो बोल रहे हैं वो भी है, ये रचना हिंदी भाषा में है। लेकिन ये जो नयन हाँ चक्र मैम दब्ब, है ना, हाँ जो दब्ब सहाव पयास सहाव, की रचना है वो अपभ्रंश भाषा में है। दब्ब सहाव प्रयास तो मेरे पास जो बुक है उसमें प्राकृत भाषा में मिलती है, ऐसा बताया गया है मैम। अच्छा, मैं सर नगेन की बुक से लगभग नोट से बनाई हूँ सर। हाँ, देखिएगा थोड़ा सा और कंफर्म करिएगा।
ठीक है सर, हाँ। ठीक है जी, वो कंफ्यूजन है तो दूर हो जाए तो अच्छा है। जरूर 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 मैम, यही तो करना है, इसी को करते करते आगे बढ़ेंगे तभी तो ठीक रहेगा। जी सर जी, ठीक ठीक है मैम, आगे हाँ बढ़ते हाँ, हैं। आगे बिल्कुल। ये ऐसा जो क्वेश्चन रहता है ना मैम, वो हमारा ग्रुप जो रहता है ना, उसमें आप लिख दी, जो भी जिनको जिस क्वेश्चन में कंफ्यूजन रहता है वो ग्रुप में लिख दीजिएगा। फिर क्या है, जी पढ़ने के उपरांत हम उसको ढूंढेंगे, है ना मैम, और ढूंढ जी कर सर, एकदम जो ऑथेंटिक जो है उसको हम वहाँ सेंड कर देंगे, है ना मैम। जी सर और जी, प्रमाणित, है ना, प्रमाणित उसको वहाँ जी करके प्रामाणिकता होना जरूरी है थोड़ा सर। सा, हाँ, तो थोड़ा सा जी ग्रुप का भी हमारा यूज हो जाएगा। जी जी बिल्कुल। हाँ आगे बढ़ते हैं। तो आजकू नामक एक कवि ने जालौर में लगभग 1200 ईस्वी के आसपास 35 छंदों का एक लघु खंड काव्य चंदन वाला राज नाम से लिखा। ठीक है, आजकू को तो खास करके जब नेट वाले में एक जो पैटर्न था, पहले सही जोड़ी मिलाइए रचना और कवि वाला, तब जी, ये आते आए। थे, है ना। हम्म। लेकिन अभी, है ना, कैसा आए कि एक बड़े क्वेश्चन के रूप में आ जाए, ऐसा, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो जी सर, आजगो नाम के जो कवि ने, है ना, लगभग 1200 ईस्वी में के आसपास 35 छंदों का एक लघु खंड काव्य, है ना, चंदन वाला राज नाम, ये ही इनकी प्रसिद्ध रचना है। ठीक है, और जी देखते हैं आगे कि शालिभद्र सूरी के बारे में एक और है। शालिभद्र सूरी के बुद्धि रास नामक ग्रंथ का संग्रह उनके शिष्य शिवी ने किया था, है ना। ये मैं भूल गया था उस समय, वहां शालिभद्र सूरी जब पढ़ रहे थे वहां उतारना, इसीलिए यहाँ मैं इसको नोट कर लिया हूँ। तो शालिभद्र सूरी की एक और ग्रंथ है, एक तो हम भरतेश्वर बाहुबली राज देख चुके हैं, है ना। हाँ, तो शालिभद्र सूरी को हिंदी का पहला कवि किसने कहा है? गणपति चंद्रगुप्त जी, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी ने। ठीक है, जी। याद रखिएगा। तो इनकी दूसरी रचना है बुद्धिरास। बुद्धिरास नामक ग्रंथ का संग्रह उनके शिष्य जो सीवी नाम से सीवी ने किया था। ठीक है, ये है। आगे बढ़ते हैं। आजगू के बारे में एक और रचना दिखाई देती है, जीव दया रास नामक एक अन्य ग्रंथ भी इनकी रचना है। मतलब दो रचना, एक तो चंदन वाला रास जो 35 छंदों में आपको दिखाई देगा, है ना। ठीक है, 35 छंदों में एक लघु खंड काव्य है, वो एक आजगू, है ना, आजगू की रचना है चंदन वाला रास। और दूसरी रचना है जीव दया रास नामक एक अन्य ग्रंथ भी दिखाई देता है। मतलब चंदन वाला रास और जीव दया रास, दो आजगू की रचना हमें दिखाई देती है। ठीक है, और उसी प्रकार शालिभद्र सूरी का भरतेश्वर बाहुबली रास और बुद्धि रास, ये दो रचना हमने देखा। सर ठीक है, पंच पांडव चरित रास भी शालिभद्र सूरी का ही है। हाँ 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 मैम, देखिए रचना बहुत सारी है ना, मैं इम्पोर्टेंट को एकदम डाला हूँ, है ना। हाँ हाँ सर, इनकी 3 रचनाएं ही मिलती इम्पोर्टेंट हैं तो नहीं, कभी जी। हाँ, यदि आप नोट सब बनाएंगे तो चाहेंगे तो मैं आपको बताया बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट जो मैं यहाँ सबमिट कर रहा हूँ। जी सर जी। हाँ, आगे हम जाते हैं। तो जिन धर्म सूरी ने 1209 ईस्वी में स्थूलिभद्र राज की रचना की। ठीक है, स्थूलिभद्र राज जिन धर्म सूरी उसके रचयिता हैं, जिसको भी याद रखिएगा, सामान्य रचना और उसके रचयिता को तो याद रखना ही पड़ेगा। अगले नंबर में है विजय सेन सूरी, जो 1231 ईस्वी के आसपास लिखित उनकी रेवंती गिरिरास में तीर्थकर नेमिनाथ की प्रतिभा तथा रेवंती गिरि तीर्थ का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो रेवंती गिरिरास रचना किसकी है? विजय सेन सूरी की है, जिसमें रेवंती, है ना, गिरिरास में तीर्थकर नेमिनाथ और रेवंती गिरि तीर्थ दोनों का वर्णन किया गया है। तो टोटल जो बोलते हैं ना जैन में, जो टोटल 24 तीर्थ है ना। तो शक्ति में जो हम लोग देखे थे गुंजी में, उसमें कौन से तीर्थ के बारे में पता चलता है? क्या नाम है उनका गुंजी में? पार्श्वनाथ सर पार्श्वनाथ, ऋषभ देव। दुर्ग में है क्या? सर ऋषभ देव गुंजी प्रथम तीर्थ। ऋषभ, जी जी, ऋषभ तीर्थ है ना। कौन से नंबर के तीर्थ थे वो ऋषभ? 24वें। 11वें थे क्या? 23वें? चलिए, उसको छत्तीसगढ़ में ही दिखेगा, मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा हूँ।
कंफ्यूज हो जा रहा हूँ, है ना। तो यहाँ हम देखते हैं कि रेवंती गिरिराज जो विजय सेन सूरी ने जो लिखा, उसमें नेमिनाथ और रेवंती गिरितीर्थ दोनों की प्रतिभा का वर्णन किया गया। ठीक है, रेवंती गिरिराज 4 कड़वकों में विभक्त है ना। बहुत सारी जो चीज जो होता है खंड वगैरह, इसके 4 कड़वकों में उसको विभक्त किया गया। एक और खास बात कि रेवंती गिरिराज की भांति, है ना, रेवंती गिरिराज की ही भांति, जैसे रेवंती गिरिराज में विजय सेन सूरी ने क्या किया, नेमिनाथ और रेवंती तीर्थ दोनों की प्रतिभा का वर्णन किया है। ठीक उसी प्रकार से एक क्या है, पलहण, पलहण कवि है ना, एक कवि का नाम है पलहण द्वारा रचित आबूरास। ठीक है, पलहण ने भी, पलहण नामक कवि ने आबूरास एक लिखा जो 1232 ईस्वी में, और जैनियों के प्रसिद्ध स्थान आबू मंदिर का उसमें वर्णन किया गया है। ठीक है, जैसे रेवंती गिरिरास में विजय सेन सूरी ने नेमिनाथ और रेवंती गिरि तीर्थ दोनों का वर्णन किया विस्तार से, वैसे पलहण कवि ने आबूरास में क्या है, जैनियों के जो प्रसिद्ध तीर्थ स्थान जो मंदिर है आबू मंदिर का वर्णन किया गया है इसमें। ये खास चीज है। ठीक है, तो पलहण को भी आप याद रखिएगा, इनकी ग्रंथ का नाम है आबूरास। ठीक है, अगले क्रम में 18वें नंबर में हम जाते हैं तो दिखाई देगा मुनि सुमतिगढ़ी ने नेमिनाथ रास में जैन तीर्थकर, है ना, मुनि सुमतिगढ़ी की रचना है नेमिनाथ रास में जैन तीर्थकर नेमिनाथ के चरित्र का वर्णन अत्यंत संक्षेप में किया। एक खास बात हो गया। अगला 19वें नंबर में देखेंगे तो चौपाई छंद में 12 मासा का वर्णन विनय चंद्र सूरी द्वारा रचित नेमिनाथ चौपाई से माना जाता है ना। इनकी रचना है नेमिनाथ चौपाई, है ना। चौपाई छंद में 12 मासा का वर्णन विनय चंद्र सूरी द्वारा रचित नेमिनाथ चौपाई से माना जाता है। ये खास चीज है। उसके बाद विनय चंद्र सूरी की अन्य रचनाएं, है ना, ये जो अभी देख रहे हैं, जो विनय चंद्र सूरी ने नेमिनाथ के बारे में नेमिनाथ चौपाई नाम से एक रचना लिखी, उनकी अन्य रचना भी हम देखेंगे। तो विनय चंद्र सूरी की अन्य रचना है मल्लीनाथ महाकाव्य, पार्श्वनाथ चरित और कल्पनी निरुक्त, है ना, कल्प निरुक्त, है ना। एक मल्लीनाथ महाकाव्य, पार्श्वनाथ चरित और कल्प निरुक्त, ये 8 रचनाएं में हो गया। देखिए रासो साहित्य देखेंगे, ठीक है ना। रासो साहित्य में अभी स्टार्टिंग में थोड़ा सा नोट्स बनाया हूँ, खास करके मुख्य रूप से अभी हम चंद बरदाई की जो रचना है पृथ्वीराज रासो, उस पर थोड़ा सा ज्यादा बात करेंगे, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। रासो साहित्य की सभी रचना इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेरी क्वेश्चन वहां से पूछा जा सकता है ना। तो देखिए आचार्य शुक्ल ने रासो साहित्य का विवरण वीर गाथा काल के अंतर्गत दिया है। ठीक है, हम रामचंद्र शुक्ल जी की जो बुक है हिंदी साहित्य का इतिहास, उसमें देखते हैं तो रासो साहित्य का वर्णन उन्होंने किस कालखंड में, वीर गाथा काल के अंतर्गत रखा है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन आप लोग से पूछता हूं मैं, है ना। अपभ्रंश में उन्होंने कितनी रचनाओं को स्थान दिया है? रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश में कितनी रचनाओं को स्थान दिया है? 4 रचनाओं। हाँ 4 रचना, हाँ 4 सही। कौन कौन सी रचना? कीर्ति लता, कीर्ति पताका और याद नहीं। अमीर रासो, कीर्ति लता, कीर्ति पताका, एक और क्या है? 4 रचना है ना। विजय पाल रासो, हमीर रासो, कीर्ति लता, कीर्ति पताका। ठीक है, तो अपभ्रंश में उन्होंने 4 रचना को स्थान दिया और देश भाषा काव्य में 8 रचना को स्थान दिया। इसको आपको एकदम कंठस्थ करना है, बहुत ज्यादा संभावना है यहाँ से एक क्वेश्चन की। ठीक है, एक और खास बात कि टोटल उन्होंने 12 रचनाओं को ही स्थान दिया। ठीक है, ये भी खास बात। तो इसी प्रकार हम देखते हैं शुक्ल जी ने रासो साहित्य का विवरण वीर गाथा काल के अंतर्गत दिया है। ठीक है, और दूसरी बात है आचार्य शुक्ल के अनुसार वीर गीत परंपरा का प्राचीनतम ग्रंथ बीसल देव रासो है। वीर गीत परंपरा, है ना, यदि हम वीर गीत परंपरा
की बात करें तो सबसे प्राचीनतम ग्रंथ के रूप में हम विशाल देवरासो को देख सकते हैं शुक्ल जी के अनुसार। ठीक है, ऐसा शुक्ल जी ने कहा है। आप ध्यान रखिएगा कि रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार वीर गीत परंपरा का प्राचीनतम ग्रंथ विशाल देवरासो है। ठीक है, तीसरे पॉइंट में आते हैं। रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है कि चंद बरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। ये तो शुक्ल जी की बुक में भी आपको दिखाई देगा, है ना। तो उन्होंने क्या है, चंद बरदाई को पहला महाकवि भी माना और इनकी जो रचना है पृथ्वीराज रासो उसको भी हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य माना, है ना। थोड़ा सा विरोधाभास नहीं लग रहा है? देखिएगा, पहले तो शुक्ल जी इनको, है ना, पहला महाकवि मानते हैं, उसके बाद दूसरा इनकी रचना को महाकाव्य मानते हैं, बाद में जाकर रचना को अप्रमाणित भी घोषित कर देते हैं, जाली ग्रंथ भी घोषित कर देते हैं, है ना। तो थोड़ा सा विरोधाभास नहीं लगता है आप लोग को भी? हेलो, हाँ सर। हाँ, आवाज सुनाई दे रही है मेरी? हाँ सर। थोड़ा सा आलोचनात्मक बात कर रहे थे तो, है ना। शुक्ल जी भी थोड़ा सा, चलिए, चंद बरदाई को उन्होंने हिंदी का प्रथम महाकवि माना है ना, और इनकी पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य, ये तो बहुत पहले से हम लोग पढ़ते पढ़ते आ रहे हैं। चौथे नंबर में देखते हैं, मित्र बंधुओं ने लिखा है कि हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंद बरदाई को ही कहा जा सकता है। ठीक है, मित्र बंधुओं ने भी बोला कि यदि किसी को हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि हम बोलेंगे तो चंद बरदाई को ही कहा जा सकता है, ऐसा बोलकर मित्र बंधुओं ने बोला। ये भी इम्पोर्टेंट है। आगे जाते हैं हम। अब यहाँ हम देखेंगे, ये जो अभी स्क्रीन में आप लोग के सामने जो अभी दिखाया हूँ, ये भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। नेट वगैरह में कई एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता और अप्रामाणिकता में विद्वानों के बीच मतभेद है जो निम्न है। ठीक है, मतलब ये आपको ध्यान देना है कि किसने प्रामाणिक बोला, किसने अप्रामाणिक बोला और किसने अर्धप्रामाणिक बोला। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रामाणिक की बात करें तो प्रामाणिक में हम देखेंगे श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या और कर्नल टाड। ठीक है, देखिए आपको इसका कुछ सूत्र बनाना पड़ेगा। आप ऐसा कुछ एकदम सर्वसुलभ सूत्र यदि मिलता है कहीं से, आप जैसे बना लेते हैं तो वो भी काम आ सकता है। प्रामाणिक, जैसे मैं सिंपल टेक्स्ट से इसका सूत्र बना दिया हूँ, प्रामाणिक श्याम मिश्र मोहन कर्नल, है ना, प्रामाणिक श्याम मिश्र मोहन कर्नल। ठीक है, ऐसा टाइप से मैं बना दिया हूँ अपने हिसाब से। ठीक है, आप जैसा भी बना सकते हैं। देखिए, आपको ये याद रखना है कि सबसे पहले हम प्रामाणिक की बात करेंगे, फिर अप्रामाणिक, फिर अर्धप्रामाणिक, ये क्रम को आप याद रखिएगा। ठीक है, तो प्रामाणिक श्याम मिश्र मोहन कर्नल। ठीक है, इतना में चलेगा ना? हाँ सर, है ना, इतना में आप तो जान जाएंगे कि श्याम का श्याम सुंदर दास है, मित्र का मिश्र बंधु है, और मोहन का मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या है, और कर्नल का कर्नल टाड है ना। तो प्रामाणिक में श्याम मिश्र मोहन कर्नल। ठीक है, ये हो गया। अब बात करेंगे हम अप्रामाणिक, है ना। अप्रामाणिक का थोड़ा लंबा है, तो चाहे तो आप इसमें से कुछ लोगों को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ कई बार पूछा जाता है तो रामचंद्र शुक्ल जी हैं यहाँ इंपॉर्टेंट, और गौरी शंकर हीराचंद ओझा भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बुल्हर और मुरादी दान, ये तीनों इंपॉर्टेंट है ना। चारों अधिकतर करके देवी प्रसाद और श्यामल दास को नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी अपने को याद रखना है। लेकिन अप्रामाणिक में एक तो बड़े रामचंद्र शुक्ल हैं, आप याद रखेंगे, है ना। गौरी शंकर हीराचंद ओझा है, बुल्हर है, मुरादी दीन है, देवी प्रसाद है, श्यामल दास है। तो इसका भी आप सूत्र बना सकते हैं, या चाहे तो अप्रामाणिक में रामचंद्र शुक्ल, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, बुल्हर और मुरादी दान को याद रखें आप, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अप्रामाणिक में। ठीक है, अब बात करते हैं हम अर्धप्रामाणिक की, है ना। अर्धप्रामाणिक में हम देखते हैं कि मुनि, है ना, मुनि जी ने और हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुनीति कुमार चटर्जी और डॉक्टर दशरथ ओझा, इन चारों व्यक्तियों ने अर्धप्रामाणिक माना। ठीक है, आप खास बड़े बड़े नाम को देखेंगे तो प्रामाणिक में श्याम सुंदर दास है, अप्रामाणिक में रामचंद्र शुक्ल है, और अर्धप्रामाणिक में हजारी प्रसाद द्विवेदी है। ठीक है, बाकी को भी आप देख सकते हैं, तो इसका भी आप बना लीजिए, है ना।
हजारी प्रसाद द्विवेदी, मुनि जिन विजय, सुनीति कुमार, दशरथ, है ना, मुनि जिन हजारी सुनीति दशरथ, ऐसा भी आप बना सकते हैं, है ना, मुनि जिन हजारी सुनीति और दशरथ। ठीक है, उनका छोटा छोटा नाम लेकर या जैसा भी आपको सूझता है, एकदम जो सर्व सुलभ हो सकता है वैसा आप सूत्र बनाइए इसका। और ये वाला जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा संभावना है। ठीक है, आगे बढ़े। जी जी। हाँ सर। हाँ जी जी, है ना। खास पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ जो है, चंद बरदाईकृत पृथ्वीराज रासो ग्रंथ जो है, उसके बारे में खास खास चीजों के बारे में अब यहाँ हम देखेंगे। तो आप लोग जान ही रहे हैं, कई बार आ भी चुका है, पृथ्वीराज रासों में 68 छंदों का प्रयोग किया गया है ना, 68। ठीक है, 68 68 छंदों का प्रयोग किया गया है पृथ्वीराज रासो महाकाव्य में। एक खास बात, दूसरी खास बात, चंद बरदाई को 56 छंद का विशेषज्ञ माना जाता है। देखिए 68 छंद तो है ना, बहुत प्रकार के है ना छंदों का प्रयोग उन्होंने किया, 68 टोटल छंदों का, लेकिन उसमें खास उनके छंद है ना 56 छंद का विशेषज्ञ माना जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, 56 छंद उनके प्रिय रहे हैं, उनके वो विशेषज्ञ माने जाते हैं, विशेषज्ञ, और टोटल अपने ग्रंथ में उन्होंने 68 छंदों का प्रयोग किया है। ठीक है, तीसरी खास बात, पृथ्वीराज रासो महाकाव्य में 69 समय या सर्ग है। ठीक है, आप देखेंगे कई हमारे जो महाकाव्य लिखे गए हैं उन महाकाव्यों में सर्ग बोला जाता है, लेकिन कई लोगों ने उसको कांड बोला है, कई लोगों ने प्रकाश बोला है, कई लोगों ने खंड बोला है, कई लोगों ने समय बोला है। ठीक है, तो इस प्रकार है ना, आप देखेंगे जायसी जी ने किसमें बांटा है महाकाव्य को, किस नाम से बांटा है जायसी जी ने? हाँ हेलो, जायसी जी ने किस नाम से बांटा है उनके महाकाव्य के विभिन्न सर्गों को, मानकर चलो? सर्ग में सर? खंड में बांटा है जी, पढ़ते हैं ना, पद्मावती खंड, मानसरोदक खंड, है ना। हाँ हाँ हाँ, तो ये भी क्वेश्चन में आ चुका है, टोटल 57 खंड में उन्होंने विभाजित किया उस महाकाव्य को, सॉरी पद्मावत को, है ना। तो उसी प्रकार देखिए पृथ्वीराज रासो जो महाकाव्य में 68 छंद है और 69 समय है, इसको सर्ग बोला जाता है महाकाव्य के अनुसार, लेकिन उन्होंने समय में विभाजित किया। ठीक है, हाँ, अगले क्रम में हम आते हैं, पृथ्वीराज रासो को चंद बरदाई के पुत्र जलहल ने पूरा किया, है ना। जैसे हम एक लिखे थे इससे पहले, स्वयंभू का जो ग्रंथ था पौमचरी, उसको किसने पूरा किया था? हाँ, पौमचरी को किसी ने पूरा किया था ना, उनके पुत्र ने, ऐसा पढ़े हैं? त्रिभुवन ने पूरा किया था। त्रिभुवन जी, हाँ वही। ठीक है, पौमचरी जो था स्वयंभू जी का जो राम काव्य है, राम के चरित्र का जिसमें वर्णन किया गया है, उस ग्रंथ को उसके पुत्र ने पूरा किया, त्रिभुवन ने। ठीक उसी प्रकार पृथ्वीराज रासो को भी चंद बरदाई के पुत्र जलहल ने, है ना, जलहल ने पूरा किया। वो भी एक याद रखने लायक बात है। अगले क्रम में हम आते हैं, देखिए हम यहाँ देख चुके हैं कि टोटल पृथ्वीराज रासो महाकाव्य में 69 समय है। तो यहाँ खास बात एक बताया गया है, कैमास वध नामक एक सर्ग या समय है, जो पृथ्वीराज रासो का एक महत्वपूर्ण समय या सर्ग माना जाता है। इसको भी आप याद रखिएगा, है ना। कैमास वध नामक एक जो सर्ग या समय है जो पृथ्वीराज रासो का है, उसको एक महत्वपूर्ण समय या सर्ग के रूप में माना जाता है। ये खास बात है। 11वें नंबर में हम देखते हैं, शुक्ल जी ने, आचार्य शुक्ल जी ने पृथ्वीराज रासो को एक जाली ग्रंथ कहा है। ठीक है, ये तो स्वयं रामचंद्र शुक्ल जी की बुक में आपको दिखाई देगा, है ना। तो उन्होंने इसीलिए जाली ग्रंथ कहा है, क्योंकि वहां जाकर इसीलिए उन्होंने क्या बोला है, अप्रामाणिक माना है ना। तो 11वें नंबर में यह हो गया कि पृथ्वीराज रासो को उन्होंने एक जाली ग्रंथ का माना। ठीक है, 12वें नंबर में देखते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, हाँ बताइए। हेलो, हाँ मैम बताइए। हेलो,
हेलो, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में रचित माना है। सुख सुखी है ना, वो नहीं दिख रहा है, उसको ध्यान दीजिएगा। सुख सुखी जो है ना, तोते को जो बोला जाता है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में रचित माना है, ऐसा उनका मानना है। ठीक है, लास्ट पे अपना एक डॉक्टर बच्चन सिंह जी का कथन है कि उन्होंने लिखा है, यह अर्थात पृथ्वीराज रासो एक राजनीतिक महाकाव्य है। दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। ठीक है, यह कहा जा सकता है। डॉक्टर बच्चन सिंह जी ने लिखा है कि यह पृथ्वीराज रासो एक राजनीतिक महाकाव्य है। दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। ठीक है, ये हो गया आपका रासो काव्य के अंतर्गत इतना क्वेश्चन हम निकाल लिए पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई जी से। ठीक है, अगले क्रम में और भी हम अभी आप लोग की क्लास है ना? हाँ सर। हाँ, एक मिनट। हेलो हेलो। हाँ हाँ सर सर, हाँ बोलिए। सर। हाँ, तो अभी तक की क्लास ठीक चल रही है सर मैम आप लोग के अनुसार, और उसमें कुछ जोड़ना रहेगा और कुछ डिफरेंस करना रहेगा, आप मेरे को बताइएगा कि ऐसा टाइप से भी क्वेश्चन या ऐसा टाइप से भी ये कुछ करना है ना, तो वो भी मैं सम्मिलित करते जाऊंगा। फिलहाल देखिए, ये तो देखिए आदिकाल में इसके अलावा और कुछ खास नहीं मिलता है। जहाँ हम पढ़ना शुरू करेंगे तो रचना में फिर मैं विभिन्न विद्वानों के जो कोटेशन है उसको फिर लिख कर आपके सामने नोट्स में रखना शुरू करूंगा, है ना। और ये आदिकाल है तो ये तो ऐसे ही है, सामान्य है ना। आदिकाल भक्ति काल ऐसा चलेगा, थोड़ा सा विस्तार जाकर हमें आधुनिक काल में एकदम बहुत ज्यादा वो करना पड़ेगा, है ना। आधुनिक काल में बहुत मेहनत, और हमारा एग्जाम में जो क्वेश्चन है अधिकतर आधुनिक काल से ही आएगा, है ना। हाँ सर। हाँ तो अभी तक जो चल रहा है वो ठीक है आप लोग के साथ, और उसमें कुछ जोड़ तोड़ या और आप लोग को कुछ लग रहा है कि इस टाइप से भी होना चाहिए तो बता सकते हैं। नहीं सर, हमारी एक समस्या है कि सर मैं शाम को तो क्लास अटेंड नहीं कर पाऊंगी, है ना। अच्छा, आपका वो जो मिश्रा मैम है, प्रीति पांडे सर। जी जी पांडे मैम, पांडे मैम जी, देखते हैं अब क्या होता है। हाँ तो सर सर तो बोले हैं अगर वो अगर वो 7 साढ़े 8 तो हो जाएगा। बताइए आप। हाँ ठीक है, चलिए मैम सर जितने सभी लोग हैं आज की क्लास यहीं तक हम लेते हैं। कल फिर हम राष्ट्र काव्य को आगे बढ़ाएंगे और आगे जो चैप्टर आगे जाता है ना उसको देखेंगे। आज आप लोग की छत्तीसगढ़ की क्लास है